हेलो, कैसे हो दोस्तों। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली एक समुच्चय के एक्सरसाइज 1.6। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे को ये देखना बहुत ज़रूरी है, ये आना बहुत ज़रूरी है। कुछ यहाँ पे संक्रियाएँ हैं, कुछ सूत्र हैं, उनको देखो। अगर हमारे पास कहीं भी ऐसा दिया हुआ हो कि x यूनियन y, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई, और इसमें से माइनस कर देंगे एन इंटरसेक्शन वाई, और इसी फॉर्मूले से एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कि इसको तो बराबर के उस साइड में ले जाएंगे और इधर वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, यानी एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था उसको इस साइड में ले गए तो माइनस का था तो प्लस में हो गया। यहाँ पे प्लस में एन एक्स यूनियन वाई है, यूनियन वाले पार्ट को इधर लेके आए तो प्लस से माइनस में हो गया। इन दोनों को हमारे को याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 1.6 में तो ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूला से कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि यदि कोई समुच्चय x और समुच्चय y दो ऐसे समुच्चय हैं कि जहाँ पे x है वो जिसकी वैल्यू 17 है और y समुच्चय उसकी वैल्यू 23 है, x यूनियन y की है वो 38 है, तो x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। अपने को दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले वो लिखो जो हमारे को ज्ञात है या जो दिया गया है। x एन x कितना दिया गया है, 17। एन y कितना दिया गया है, एन y 23। और क्या दिया हुआ है, एन x यूनियन y कितना दिया हुआ है, 38। पूछा क्या है हमारे को, एन एक्स इंटरसेक्शन y। हमारे को ये फॉर्मूला काम में लेंगे सेकंड वाला, क्योंकि हमारे को इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूछा है। तो देखो एन एक्स इंटरसेक्शन y हमारे को पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। अब लगभग क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है। ओनली ये फॉर्मूले में इनकी वैल्यू है, ये पुट करनी है। रख दो, एन एक्स की वैल्यू है 17 प्लस एन वाई की वैल्यू है 23 माइनस एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी है, 38। इन दोनों को जोड़ दो, 17 और 23, 7 और 3 10 की शून्य, हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और एक हासिल वाली 4, 40। इसमें 38 को माइनस करेंगे। जब 40 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास यही पूछा था, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो जस्ट फर्स्ट पर्सन था उसकी कॉपी है कि यदि कोई समुच्चय x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 अवयव हैं, x में 8 अवयव हैं, y में 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात है, हमारे को n x इंटरसेक्शन y में जो अवयव आएंगे उनकी संख्या पूछी है। दिया हुआ क्या क्या है, x समुच्चय में अवयव हैं उनकी संख्या कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। n y समुच्चय में जो अवयव दिए गए हैं उनकी संख्या 15 है, और x यूनियन y में जो अवयव आएंगे उनकी संख्या कितनी है, 18 है। सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसमें ओनली इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो n x इंटरसेक्शन y, एन एक्स की वैल्यू 8 है,
प्लस एन वाई की वैल्यू 15 है, माइनस एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 18 है। चलो 18 माइनस कर देंगे तो 15 और 8 हो गया 23, माइनस 18 कितने आ जाएंगे 5। हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। अवयव पूछें कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे, कितने होंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 5 अवयव होंगे, 5 अवयव होंगे। यहीं पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी, 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है। चलो देखो 400 व्यक्तियों के समूह में, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं 400 हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है 200 है। जो हमारे को दिया हुआ है वो हम पहले लिख रहे हैं कि हमारे को दिया क्या है, पूछा क्या, ये तो पता होना चाहिए। जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है 200 है। जो हिंदी बोल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है 250 है। और टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि जो इंग्लिश भी बोलते हैं, नहीं जो इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलो, हमारे को टोटल व्यक्ति कितने हैं वो काउंट करने, तो वो कितने दिया हुआ है यूनियन ने 400। व्यक्तियों का समूह का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो हिंदी बोले चाहे वो इंग्लिश बोले, तो ई यूनियन एच यानी इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। तो कितने व्यक्ति अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ कितने हैं। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ कि जो हिंदी भी बोलते हो और जो इंग्लिश भी बोलते हो, इसका मतलब क्या पूछा हमारे को, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले। तो इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, यानी जो हिंदी भी बोले और इंग्लिश भी बोले वो कितने लोग हैं, तो ये हमारे को ज्ञात करना है। तो ये तो हमारे को क्या है ज्ञात है या दिया हुआ है। अब देखो वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे को पूछा जाए तो क्या करना है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यही फॉर्मूला काम में आ रहा था, ये हम जानते हैं। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे एन ई इंटरसेक्शन एच यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हमारे को पूछे गए व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई यूनियन एच, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करो तो एन ई इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200 प्लस हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 माइनस टोटल कितने लोग हैं ई यूनियन एच, यानी या तो वो इंग्लिश बोलते हैं या वो हिंदी बोलते हैं। जहां पे यूनियन आ गया वहां पे आपको या पढ़ना है। यूनियन मतलब या, इंटरसेक्शन मतलब और। इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश या हिंदी बोलते हैं, यानी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। यानी टोटल कितने लोग हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 400 दे रखी है। तो 200 प्लस 250 हो गया अपना 450 माइनस 400 बराबर 50। ये किसकी वैल्यू आई है, एन ई इंटरसेक्शन एच, यानी अंग्रेजी। और मैंने बोला है कि यूनियन को क्या पढ़ोगे या इंटरसेक्शन को पढ़ोगे और। इंग्लिश और हिंदी यानी दोनों बोलने वाले, इंग्लिश भी बोलनी है और हिंदी भी बोले। और यहाँ पे दिया हुआ भी है कि कितने तथा या एक ही बात है, और कि अंग्रेजी और हिंदी या अंग्रेजी तथा हिंदी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया तो इतना आंसर ठीक है।
अगर इसके आगे हमारे को ये पूछ ले कि इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये है अपना टोटल ई सार्वत्रिक समुच्चय U है, जिसमें ये हिंदी बोलने वाले हैं, ये व्यक्तियों की संख्या है जो हिंदी बोलते हैं, और ये व्यक्ति हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये हैं उभयनिष्ठ जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, ये तो हैं 50। ठीक है, हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हो गए? 200 है 250 है? 250 हिंदी बोलने वाले हैं, 250 और इंग्लिश बोलने वाले हैं 200। ये बन गया इसका वेन डायग्राम। तो उभयनिष्ठ हमारे पास कितने आ जाएंगे? 50। अब हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21 लोग हैं, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं। 11 अवयव मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ हैं 11। तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि दिया गया है। अब हमारे को क्या दिया गया है? S में कितने अवयव हैं? 21। T में कितने हैं? 32 और S इंटरसेक्शन T, ये रहा S इंटरसेक्शन T, इसमें है कितने? 11। पूछा क्या गया है कि S यूनियन T सारे अवयव कितने आएंगे, ये हमारे को पूछा गया है। तो नीचे लिखोगे कि हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि A यूनियन B बराबर क्या आएगा? A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, यही आता है। अगर यहाँ पे अवयव हैं तो बाहर क्या लगा दो? n, यानी अवयवों की संख्या। अगर हम ये जानते हैं तो इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे S यूनियन T, यहाँ पे A यूनियन B था, इसकी जगह क्या जाएगा? S यूनियन T। S यूनियन T में अवयव हैं, उनकी संख्या हमारे को पूछी है। दिया हुआ क्या है? NA, यानी S समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 21। NB यानी T समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 32 माइनस A इंटरसेक्शन B यानी S इंटरसेक्शन T, S समुच्चय S और समुच्चय T में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? 11। तो 21 और 32 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 माइनस कर दो 11, 42। टोटल S और T में अवयवों की संख्या कितनी है? 42 है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब क्या दिया हुआ है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, समुच्चय x और समुच्चय y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं, तो y में कितने अवयव होंगे? तो सबसे पहले हम जब आंसर लिखेंगे तो बोलेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि समुच्चय x में अवयवों की संख्या कितनी है? 40 है। फिर क्या दिया हुआ है कि x यूनियन y, कि x और y में अवयवों की संख्या कितनी है? 60 है। यहाँ पे फिर x इंटरसेक्शन y, x और y में उभयनिष्ठ जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। हमारे को पूछा क्या है कि y समुच्चय में अवयव कितने होंगे, यही हमारे को पूछा है। ये तो इतना तो मोटा मोटी हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर लिखेंगे कि हमारे को यहाँ पे दिया हुआ क्या है? दिया हुआ ये था हम जानते हैं कि, लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? n x यूनियन y
बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, ये होता है। अब हमारे को यहाँ पे सोल्व करना है इसको। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव हैं? 60 हैं। एन एक्स में कितने अवयव हैं? 40 हैं। वाई हमारे को ज्ञात करना है यहाँ पे, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव हैं? एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस समीकरण को। 40 में से यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे? 30 प्लस एन वाई। अब एन वाई को तो यहाँ पे रख लेंगे, और जब इक्वल के 30 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 60 माइनस 30 बराबर कितने अवयव बचेंगे? 30। यहाँ पे समुच्चय y में अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ पसंद करता है। यानी कोई भी आदमी है वो कम से कम या तो कॉफ़ी पसंद करता है या चाय पसंद करता है, कम से कम एक तो करता ही है। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करता हो। तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो कि जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो कितने हैं? 37। क्या दिया हुआ हमारे को कि जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो 37 हैं। जो चाय पसंद करेंगे वो कितने हैं? 52 हैं। और व्यक्तियों का समूह है, यानी टोटल व्यक्ति C यूनियन T या तो चाय पसंद करते हैं या कॉफ़ी पसंद करते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या है 70। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पे यूनियन आ जाए उसका मतलब या, और जहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाए इसका मतलब और। यानी या तो चाय पसंद करेंगे ये या टी पसंद करेंगे, यानी टोटल व्यक्ति हो जाएंगे वो 70 आ गए। हमारे को पूछा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफ़ी, यहाँ पे इंटरसेक्शन बोल रहे हैं कि चाय और कॉफ़ी C इंटरसेक्शन T हमारे को पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कितने लोग हैं जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, जिनकी पसंद दोनों हैं, वो हमारे को बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि A इंटरसेक्शन B बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसी फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पे पुट करेंगे एन सी इंटरसेक्शन टी और कॉफी दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या एन ए। यहाँ पे सी है तो एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। यहाँ पे कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं? 37 हैं प्लस एन टी पसंद करने वाले कितने हैं? चाय पसंद करने वाले 52 हैं माइनस एन सी यूनियन टी जो कॉफी पसंद करते हैं या चाय पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं? 70। इन दोनों को ऐड करो, 7 + 2 9, 5 + 3 8 माइनस 70। इसको माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास है 19। 19 लोग हैं। 19 लोग ऐसे आदमी हैं जो या तो टी पसंद नहीं, यानी और इंटरसेक्शन दिया हुआ तो और कॉफी और टी, कॉफी और चाय दोनों पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 19। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में रिपीट होंगे, कंफर्म होंगे। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, 1-2। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं करते, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 1.6 का। देखो यहाँ पे बताया क्या क्या गया और पूछा क्या क्या गया है। आपको ये इतना पता होना चाहिए कि टोटल व्यक्ति कितने हैं? 65। इसका मतलब है कि
टोटल व्यक्ति, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए? 65। 40 व्यक्ति क्रिकेट को, तो जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं? 40। अभी हम वो लिख रहे हैं जो दिया हुआ है हमारे को। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं, तो क्रिकेट और टेनिस, जहां पे और आ गया वहां पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी ये उभयनिष्ठ हैं। क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, टेनिस को भी पसंद करते हैं, तो ये कितने हो गए? 10 लोग हो गए। अब हमारे को पूछा क्या है? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? एक क्वेश्चन तो ये रहा कि जो टेनिस को पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने लोग ऐसे हैं वो टेनिस को तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को पसंद नहीं करते। यानी जो उभयनिष्ठ आएगा ना अपना टी इंटरसेक्शन सी, उसको हम बाहर कर देंगे। ये तो हैं टेनिस वाले खिलाड़ी और ये हैं क्रिकेट वाले खिलाड़ी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो टेनिस को तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं करते। अब यह बीच में हैं उभयनिष्ठ लोग हैं, ये तो टेनिस को भी करते हैं और क्रिकेट को भी करते हैं। अगर मैं इनको माइनस कर दूं इसमें से, तो क्या ये टेनिस वाले बचेंगे क्या? और ठीक मैंने ऐसे ही किया कि n माइनस टी, नहीं एन टी, टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या, जो पसंद करते हैं उनकी संख्या, माइनस टी इंटरसेक्शन सी। इसमें से मैंने इस पार्ट को, जो उभयनिष्ठ वाला पार्ट है, इसको बाहर निकाल दिया। ये आ गया अपना सेकंड क्वेश्चन। चलो करते हैं। फिर एक क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर है, ये क्या है? एन सी यूनियन टी, एन सी यूनियन टी, सी यूनियन टी, टोटल नंबर कितने हो गए? 65। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये करें, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे को ज्ञात करना है। चलो देखो यहाँ पे टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 माइनस एन टी, ये हमारे को पता करना है। यहां तक कर लिया सोल्व। एक साइड में आप निकाल लो एन टी, टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या। कैसे निकालोगे? हमने फॉर्मूला अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, याद है तो लिखो, एन टी इंटरसेक्शन सी बराबर एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये वो लोग हैं जो क्रिकेट या टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस या क्रिकेट को। ये वो लोग हैं जो केवल टेनिस को करते हैं, ये वो लोग हैं जो केवल और केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं, और ये उभयनिष्ठ वाले हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। चलो निकालो, टी यूनियन सी का मान कितना दिया हुआ है हमारे को? टी यूनियन सी। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर सी यूनियन टी दिया हुआ है। अरे टी यूनियन सी और सी यूनियन टी एक ही चीज है। ये दोनों वो लोग हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी करते हैं और टेनिस को भी करते हैं। तो कितने आ गया? 65। टी हमारे को पूछा है, सी हमारे को कितना दिया हुआ है? सी कहां पे दिया हुआ है? ये रहा 40 माइनस टी इंटरसेक्शन सी कितना दिया हुआ है? ये रहा 10। 40 में से 10 को माइनस करेंगे 30 आएगा, और एन टी जब 30 को उस साइड में ले जाएंगे तो 65 माइनस 30, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। जो टेनिस को पसंद करते हैं वो लोग कितने हैं? 35। ये जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है ना, इसका आंसर आ गया कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। नीचे आप लिख दोगे टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 35 है। अब यहाँ पे एन टी की वैल्यू रख दो, 35 माइनस 10 बराबर 25। 25 ऐसे लोग हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं करते। इसमें से जो क्रिकेट को पसंद करने वाले 10 उभयनिष्ठ लोग थे उनको माइनस कर दिया हमने, कि 35 में से 25 लोग हैं वो केवल टेनिस को करते हैं, क्रिकेट को नहीं करते, और ये टोटल 35 हैं। इनमें क्रिकेट को भी पसंद करने वाले लोग हैं लेकिन ये टेनिस को जरूर करते हैं। क्रिकेट को करें या ना करें उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टेनिस को करते हैं। और ये 25 लोग हैं, ये केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं,
तो कितने व्यक्ति कम से कम एक भाषा में बोल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखेंगे कि फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं, NF 20, और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और N 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश, यानी इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन है, तो फ्रेंच और स्पेनिश, F इंटरसेक्शन है S 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। अब हमारे को जो पूछा है वो देखना है। अब पूछा गया है वो ऐसे डायरेक्ट समझ में आता नहीं है, आप वेन डायग्राम बना लो एक बार। ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय टोटल लोग हैं, इसमें ये फ्रेंच बोलने वाले और ये हैं स्पेनिश बोलने वाले। अब हमारे को पूछा हुआ है कि दोनों कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, कि कम से कम एक भाषा ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या, कम से कम एक भाषा का है या दोनों का है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी दोनों भी बोल सकते हैं और कम से कम एक भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम की जगह कि एक ही भाषा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे को जैसे क्वेश्चन दिया हुआ वैसे आंसर निकाल देंगे। कितने व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो F वाले हैं वो भी एक भाषा बोल सकते हैं, S वाले हैं वो भी एक भाषा बोल सकते हैं, और जो उभयनिष्ठ हैं वो भी तो बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे निकालो N F प्लस N, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे पूछा हुआ क्या है, देखो कि कितने व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारे को पूछा हुआ क्या है कि N F यूनियन S, या तो वो फ्रेंच बोले या वो स्पेनिश बोले, दोनों में से एक भाषा बोल सकें। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है कि N A यूनियन B का फॉर्मूला क्या था, N A प्लस N B माइनस N A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला है, इसका यूज करो आप। N F A की जगह F आ जाएगा, यूनियन B की जगह S लिख दो। ये हमारे को पूछा है। N A की जगह बन गया N F प्लस N S माइनस N F इंटरसेक्शन S। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। N F की वैल्यू है 50 प्लस N S की वैल्यू है 20 माइनस N F इंटरसेक्शन S की वैल्यू है 10। तो 50 प्लस 20 70, 70 माइनस 10 बराबर 60। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो 60। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। जो भी आपको कमी दिखाई दे इस वीडियो में वो सारे के सारे आप कमेंट में बता सकते हो हमारे को। नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर किया जाएगा। चलो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।